चलिए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए बोर्ड पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें केवल है ना एक फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। तो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, बट इस फुल फॉर्म के साथ साथ है ना ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसको थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे यहाँ पर, है ना, कि एग्जैक्टली ये एनियाक जो शब्द पूछा गया क्वेश्चन में ये है क्या, ठीक है। बाकी है ना, देखो मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि PYQ शॉर्ट्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लास नंबर 1 से लेकर जितनी क्लासेस आपके एग्ज़ाम तक आती जाएं सारी देख लेना। डेफिनेटली आप ये समझ लो कि पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है ना रिसेंटली एक पेपर में ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें केवल और केवल एनियाक की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एनियाक का पूर्ण रूप पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर कौन सा है। देखो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन एंड हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या केवल आप इसको हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया। एक बात और बताऊं मैं आपको कि देखिए हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को लेकर है ना बहुत रेयर केस होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमेशा नहीं पूछा जाता। तो मैं सभी को ये बात बोलता हुआ आया हूँ कि अगर आपके पास भरपूर समय है, अभी अच्छा खासा समय है, तो हिस्ट्री जनरेशन को आप अच्छे से पढ़ के चले जाइए। बट अगर आपके पास भरपूर समय नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि इसका एक क्वेश्चन पूछा जाए। अगर टाइम है तो एक बार जल्दी से फटाफट हिस्ट्री जनरेशन को पढ़ लेना चाहिए, ताकि जैसे फुल फॉर्म ही पूछ लिया तो ऐसे क्वेश्चन हमसे टकरा जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पहले ऑप्शन पर दे रखा है इलेक्ट्रिकल। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एनियाक की जो फुल फॉर्म है उसमें ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है उसे हम काट देंगे। बेटा एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप सभी लोगों को कि कई सारी लोकल राइटर की किताबों में और लोकल राइटर्स के नोट्स में है ना ये ढेर सारी गलतियां भरी पड़ी हैं हिस्ट्री एंड जनरेशन को लेकर। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरीफाई करके ये डेटा मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री एंड जनरेशन वाला, क्योंकि बाकी और चैप्टर्स में तो फिर भी है कि मतलब बहुत लगभग सेम चीज़ें मिल जाएं, बट हिस्ट्री जनरेशन में तो 10 किताबें 10 नोट्स देखोगे तो 10 अलग अलग आंसर लिख रखे हैं। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको, पहले सही आंसर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह लिखा हुआ है, आगे लिखा है न्यूमेरिकल और यहाँ लिखा है नेटवर्क्ड। तो ये हो नहीं सकता, सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका सही फुल फॉर्म है। बाकी देखिए मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली में ना ये जो एनियाक नाम का कंप्यूटर बनाया गया था ये बन गया था 1945 में, 1945 में। और इस कंप्यूटर को बनाने वाले 2 व्यक्ति थे, जिनका नाम था जॉन मॉचले एंड जे प्रेस्पर एक्कार्ट। जे प्रेस्पर प्रेस्पर इनका नाम था जे प्रेस्पर एक्कार्ट, ठीक है। तो ये इनके डेवलपर का नाम याद रखिएगा। बाकी एक पॉइंट और हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये जो 1945 में बना है ना एनियाक नाम का कंप्यूटर, इसको दुनिया का सबसे पहला यानी कि फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला गया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला गया, इसे हिंदी में भी बस ऐसे ही बोला जाएगा कि दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आंसर है एनियाक। एक बात और मैं बता दूं कि एक्चुअल में यही कंप्यूटर था जो हमारे आज के कंप्यूटर का बेस माना जाता है। यानी अगर आज की डेट में हम कोई लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर या कोई स्मार्टफोन टैबलेट ये सब यूज़ कर रहे हैं ना, तो इनका जो बेस है वो इसी कंप्यूटर को माना जाता है। और ये बहुत बड़ा हुआ करता था अपने समय पर। इसका टोटल वजन था करीब करीब 30 टन का वजन था इसका टोटल कंप्यूटर का, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को, है ना, अलग अलग बुक्स में नोट्स में किसी जगह पर क्या लिख दिया गया है कि एनियाक नाम का जो कंप्यूटर था वो 1946 में बना था, जबकि ऐसा नहीं है। देखो 1945 में ही ये कंप्लीट कर लिया गया था, बना लिया गया था, बट 46 में एक्चुअली क्या हुआ था, इसको एक डेडिकेटेड रूप से चलाया गया था पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
पेंसिल्वेनिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ऐसा आप लिख लीजिए। तो ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ना बेसिकली इसको डेडिकेटेड रूप से ना चलाया गया था या यूज़ किया गया था। तो इस वजह से ना जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता लोगों के दिमाग में कि 1946 में ही है ना ये चला था या बना था, ऐसा बोल देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर एक शब्द लिख सकते हैं, ऑपरेशनल तरीके से, ठीक है। इसका ऑपरेशनल तरीके से इस्तेमाल जो किया गया वो 1946 में किया गया था। आप समझ में आ रही है बातें नहीं? तो इसलिए अगर कहीं पर भी इन दोनों ईयर में कन्फ्यूज़न हो तो दिमाग में बिठा लीजिए कि 45 में ही बना था, 46 से ऑपरेशनल तरीके से इसको चलाया गया था। ठीक है जी, चलिए, आई होप सो है ना ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपके पास प्रॉपर क्लासेस हैं तो क्लासेस देखिए हिस्ट्री एंड जनरेशन चैप्टर की, और नहीं है तो आप है ना प्रॉपर क्लासेस ले सकते हैं स्टडी लाइव एप्लीकेशन पर, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो इस सेशन के आप डिस्क्रिप्शन में जाना तो वहाँ पर भी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए हो आपको क्लासेस वगैरह की तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ टाइटल में लिखा हुआ मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।